पीपल का पत्ता ले जाता है। गुड़िया बेटी, मैं पीपल का पत्ता लेने जा रही हूँ। घर की छत पर सुराख है और ठंड का मौसम शुरू हो गया है। घर के सारे छेद अब बंद करने होंगे। मम्मा, क्या वो पीपल का पेड़ शुरू से ही कालू कौवे अंकल का है? नहीं बेटी, वो पीपल का पेड़ तो आपकी नानों ने लगाया था, लेकिन कालू कौवे ने हमसे वो पीपल का पेड़ छीन लिया और अब पक्षियों को पीपल के पत्ते बेच रहा है। बहुत खुदगर्ज है कालू अंकल। वो आलसी है। वो हमेशा मुफ्त में दाना जमा करने का सोचता है और हमेशा नाकाम ही होता है। मम्मा चिड़िया मटके से एक दाना मकई का लेती है और पीपल के पेड़ की तरफ चली जाती है। थक गया हूँ। कालू कौवा जोर से रजिस्टर बंद करता है और गौरी से कहता है, आज कमाई अच्छी हो गई। अगर ऐसे ही जंगल में ठंड बढ़ती गई तो हम पीपल के पेड़ के पत्ते बेच बेच कर बहुत आगे निकल जाएंगे। वो चिड़िया आ रही है, अब उसे पता ना देना, उसे कहना कि कल आए। रानू चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। लग रहा है मैं देर से आई हूँ। कौवे भैया, ये ले मकई का दाना और मुझे एक पीपल का पत्ता दे दे। अब तो मैंने रजिस्टर बंद कर दिया है। चिड़िया, कल आना। अब तुम्हें पत्ता कल ही मिलेगा। कौवे भैया, कल तो मुझे दाना जमा करने जाना है। आप रजिस्टर दोबारा खोल लें। ये हमारा बिजनेस रजिस्टर है, जब बंद हो जाए तो फिर दोबारा हमारी मर्जी से ही खुलता है। जाओ जाओ, चली जाओ, अब कल आना। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ती है। एक पीपल का पत्ता पेड़ के नीचे गिरा हुआ था। रानू चिड़िया जाकर वो पीपल का पत्ता उठा लेती है। कौवे भैया, ये गिरा हुआ पत्ता मैं ले जाऊं? रखो रखो इसे, ये मुफ्त का नहीं है। कहा ना कल आना अगर पत्ता लेना है तो। लाओ, ये पत्ता मुझे दे दो। कालू कौवा रानू चिड़िया से पीपल का पत्ता वापस ले लेता है और रानू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मम्मा, आप तो पीपल का पत्ता लिए बिना ही घर वापस आ गई। उन कौवों ने दफ्तर बंद कर दिया था, अब कल ही मिलेगा पीपल का पत्ता। घर जाकर गौरी कौवी अपनी कमाई गिनती है। 1 दाना गेहूं का, 10 दाने मकई के, 10 दाने बाजरे के। कालू, आज तो अच्छी कमाई हुई है। इस बार ठंड के दिनों में हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। घर में बैठकर खाएंगे, घर में बैठकर ठंडी के दिन आराम से गुजरेंगे। कालू, क्यों ना कल हम पत्ते की कीमत 10 दाने रख दें। मजबूर पक्षी पीपल के पत्ते तो लेंगे ही, ऐसे हमारी कमाई बढ़ जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, दाने भी ज्यादा जमा हो जाएंगे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी और कालू कौवा फिर से दफ्तर लगाकर मेज कुर्सी रखकर रजिस्टर खोलकर बैठ जाते हैं। एक पत्ता मैं कल ले गया था, लेकिन मेरे घर की खिड़की के पास भी एक छेद है, वो भी बंद करना होगा। आज कितने पत्ते लेने हैं? 1 पत्ता 10 दानों का मिलेगा आज। ये सुनकर कबूतर तो हैरान हो जाता है। नहीं नहीं, अभी मैं कल ही तो 1 पत्ता 1 दाने का लेकर गया था। कल की बात कल पर छोड़ो, आज की बात करो। पत्ता लेना है तो लो, समय ज़ाया मत करो। रानू चिड़िया भी एक दाना अपनी चोंच में लेकर जल्दी से उड़ती हुई आ जाती है। आज तो मैं समय पर ही आ गई हूँ। मैंने सोचा बाकी के काम मैं बाद में करूँगी, पहले घर की छत का छेद बंद कर लूँ। नई बात सुन लो आज इनकी, आज 1 पत्ता 10 दानों का दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो कल भी आई थी। 1 पत्ता 1 दाने के बदले ही मिल रहा था। लेकिन आज नहीं मिलेगा। कौवे भैया, मजाक मत करें। ये ले 1 दाना और मुझे 1 पत्ता दे दे। अभी तो ना जाने कितने दिन हमें 1 दाने के बदले पत्ते ले लेकर जाना होंगे। घर में कभी किसी दीवार तो कभी किसी दीवार में छेद हो जाता है। हटो, दूसरी तरफ हो जाओ। ये ले 10 दाने और मुझे 1 पत्ता दे दे। कौवा मैना का नाम लिखता है। मैना, मैना ही नाम है ना। गौरी, 10 दाने गिन लो और इसे 1 पत्ता तोड़ने दो। देख रहे हो, चिड़िया और कबूतर जी बिक रहे हैं। हमारे पत्ते 10 दानों पर भी बिक रहे हैं। गौरी, हम जैसे गरीब पक्षी भी तो जंगल में ही रहते हैं। कृपया करें और हमें 1 दाने पर ही पत्ता दे दें। चिड़िया और कबूतर बहुत विनती करते हैं, लेकिन कौवे नहीं मानते और उन्हें वापस भेज देते हैं। कबूतर भैया, हमें किसी दूसरे जंगल जाना चाहिए।
घर सुरक्षित है तो सब कुछ है। हमें दूसरे जंगल से पत्ते लाकर घर को सुरक्षित कर लेना चाहिए। हाँ चिड़िया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों दोस्त उड़ते हैं और उड़ते उड़ते जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जंगल के एक कोने में एक केले का पेड़ था जिसके बड़े बड़े पत्ते थे। कबूतर भैया, ये कैसा पेड़ है? इसके पत्ते तो पीपल के पत्तों से भी बड़े हैं। मैंने भी ये पेड़ पहली बार ही देखा है। देखो देखो, इस पर फल भी है। क्या ये फल खाने लायक होगा? चिड़िया की नजर थोड़ी दूर पेड़ पर एक घर पर जाती है। वो सामने किसी का घर है, हमें वहां जाकर पूछ लेना चाहिए। चिड़िया और कबूतर उस घर के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं। अंदर से एक बूढ़ी फाख्ता निकलती है। माँ जी, क्या हम उस सामने वाले पेड़ से एक एक पत्ता ले लें? बेटी, वो केले का पेड़ है। उस पेड़ के पत्ते घर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत मजबूत होते हैं। आप ले सकते हो। आप उस केले के पेड़ से पत्ते ले सकते हो। माँ जी, और उस पेड़ पर जो फल है, क्या वो फल खाने लायक है? हाँ, क्यों नहीं। वो केले का फल है। केले का फल नरम और मीठा होता है, सबको पसंद आता है। चिड़िया और कबूतर खुश हो जाते हैं। दोनों दोस्त अपने लिए एक एक पत्ता लेते हैं और कुछ केले तोड़कर वापस उड़ते हैं। रानू चिड़िया ने अपने घर की छत पर बड़ा सा केले का पत्ता लगाकर घर को ठीक कर लिया था। चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा को काम करते हुए देख रही थी। मम्मा, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ गुड़िया बेटी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कौवों ने हमें पीपल का पत्ता नहीं दिया। हम खोज में गए तो हमें नई चीज़ मिल गई, पत्ता भी और फल भी। 10 दिन गुजर जाते हैं और एक दिन हवा से कौवों के पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे पेड़ के सारे पत्ते गिर गए। अगर पहले पता होता तो हम एक दाने पर ही पत्ता देते रहते। अब ना दाना मिलेगा और ना ही हमारे पेड़ पर पत्ते रहे। सारे पत्ते हवा से उड़ गए हैं। हाँ कालू, गलती ही हो गई। एक एक दाने के बदले ये सारे पत्ते दिए होते तो आज हमारे पास 100 दाने होते। इतने दिनों में ठंड भी बढ़ गई थी। कौवे आज रात जल्दी ही अपने घर में लेट जाते हैं। रात 12 बजे के बाद आसमान से हल्की हल्की रुई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है। काले कौवों ने पूरे जंगल को पीपल के पत्ते बेचे थे, लेकिन अपने घर की छत ठीक नहीं की थी। घर की छत से सफेद सफेद बर्फ कौवों के घर में आ रही थी। कौवों का घर तो फ्रिज की तरह ठंडा हो जाता है। कालू, कालू, कुछ करो। छत से ठंडी हवा घर में आ रही है। मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। जंगल के सभी पक्षियों ने घर ठीक कर लिए, लेकिन हम अपना पेड़ होते हुए भी घर की छत ठीक ना कर सके। गोरी, अब तो ऐसी ठंडी रात में ठंडी हवा से लड़ना पड़ेगा। कौवे एक कोने में लगे हुए बैठे थे और दूसरी तरफ रानू चिड़िया, कबूतर, तोता और सभी पक्षी अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। प्यारे दोस्तों, जो लालच करता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। समय पर काम और समय पर मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। कोई भी पक्षी पेड़ों के पत्ते बेचकर अमीर नहीं हो सकता है। पत्ते एक दिन बिकेंगे, 2 दिन, लेकिन हमेशा मेहनत ही काम आएगी। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सब अपने अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ जो ऊपर वाले ने अभी तक मुझे संतान की खुशी नहीं। रानो, आप चिंता न किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी छोटे छोटे बहन की चूचू होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को साथ नदी पर लेकर जाया करूँगा। आपकी बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ।
चिड़िया और उसका पति दाना लेकर वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में एक घायल बूढ़ी कौवी गिरी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया और उसका पति उस घायल बूढ़ी कौवी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप कैसे घायल हुई हैं? बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गई है। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चले हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। दादी जी, आप और मैं मिलकर इस बूढ़ी कौवी माँ जी को उठा लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसका पति बूढ़ी कौवी माँ को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कौवी अपने घर पहुँच जाती है। माँ जी, ये ले, 2 दाने आप रख ले, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटी, ये दाना आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो, ये दाना आप घर ले जाओ। बच्चों का सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कहा माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए मगर अभी तक हमारी संतान नहीं है। दुखी न होना बेटी, तुम्हारे जैसी अच्छी चिड़िया को संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरी बीज तुम खा लो, इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरी रंग का बीज है? हाँ बेटा, आपके यहाँ सुनहरी अंडा होगा और फिर उस सुनहरी अंडे से सुनहरी बच्चा निकलेगा, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा कर लेना। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। मम्मा चिड़िया वो सुनहरी बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया एक अंडा देती है जो सोने की तरह चमक रहा था। अंडे के पापा देखें, मैंने अंडा दिया है। पापा चिड़िया भी उठ जाते हैं। रानो, लेकिन ये अंडा तो सुनहरी रंग का है, ऐसे लग रहा है जैसे सोने का अंडा हो। भूल के? याद नहीं, उस बूढ़ी कौवी माँ ने जो सुनहरी बीज दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ सुनहरी बेटा होगा। हाँ, याद आया। लेकिन रानो, अब हमें इस अंडे की रक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लेने जाया करूँगा और मैं ही नदी से पानी लेने। आप हर समय घर में ही रहा करेंगी। ठीक है, अपने आने वाले बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो सुनो, क्या रानो चिड़िया घर में है? नहीं, वो तो कल से अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है, लेकिन जाते जाते जब वो खिड़की से देखती है तो रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरी अंडे से बातें कर रही थी। जैसे मेरा अंडा सोने जैसा है, वैसे ही मेरा बेटा भी सोने जैसा होगा। ये क्या, मैं सपना देख रही हूँ? बाज चिड़िया ने अंडा दिया ही दिया, तो वो भी सोने का। ये अंडा तो मुझे किसी भी कीमत पर चुराना होगा। गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, उस चिड़िया ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? ये कैसा मजाक है? कालू, मजाक नहीं, मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। अब किसी तरह हमें उस चिड़िया का वो सोने का अंडा चुराना होगा। शाम के बाद पापा चिड़िया दाना और एक मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। गौरी घर तो नहीं आई? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे रास्ते में मिली थी, आपका पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि आप माँ के पास गई हुई हो। आपने ठीक किया। अगर उसे पता चल गया कि हमारा सोने का अंडा है तो वो तो पूरे जंगल में शोर मचा देगी। उस रात आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और हवाओं के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब क्या होगा? आज रात हमने चिड़िया का सोने का अंडा चोरी करने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे अपना काम कर ही लेते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे।
काली जी तुम यहाँ बैठो और मैं चिड़िया का अंडा चुरा कर ला। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कव्वी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है। सुनहरी अंडा मम्मा चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह गौरी कव्वी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कव्वे तेज बारिश से थोड़ी देर बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर घर जाएंगे। लाओ तो मैं भी देखूं ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पर उल्लू चोर छुपा हुआ था। ये कौवे के पास तो सोने का अंडा है। अगर किसी तरह मुझे ये सोने का अंडा मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से जान छूट जाए। ऐसा सोचकर उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर कौवों के पास जाता है। लाओ ये अंडा मुझे दे दो, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। नहीं नहीं उल्लू चोर, ये तो हम पहले ही चिड़िया के घर से चुरा कर लाए हैं। चोरों को पड़ गए मोर, सीधे से अंडा मुझे दे दो। गौरी कव्वी वो अंडा अपने पंखों में छुपा लेती है। उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर गौरी कव्वी के लगती है और गौरी कव्वी वहीं मर जाती है। सुनहरी अंडा नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। कौवी जान से गई और अंडा भी झाड़ियों में फेंक दिया। उल्लू चोर काफी देर तक वो अंडा झाड़ियों में ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। थक हार कर उल्लू चोर वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। उठिए उठिए अंडे के पापा, हमारा अंडा नहीं है, हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है। मम्मा चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितनी देर बाद ऊपर वाले ने हमारी सुनी थी। कितना प्यार था मुझे अपने अंडे से, लेकिन किसी जालिम ने मेरी खुशियां मुझसे छीन। अब चुप कर जाओ रानो, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ही नहीं। पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाता है। वो बहुत दुखी था। दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपाने घर से निकला था। पापा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। रानो तुम क्या जानो मुझे कितना दुख है। तुम तो मेरे सामने रो सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। रोते रोते पापा चिड़िया का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में गौरी कव्वी मरी पड़ी थी। पापा चिड़िया उड़ता है और गौरी कव्वी के पास आ जाता है। ये गौरी कव्वी को क्या हुआ? ये कैसे मर गई? अरे मेरा अंडा, ये तो मेरा अंडा है। गौरी के पंख के नीचे पापा चिड़िया को अपना अंडा मिल जाता है। पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाता है और अपना अंडा उठाकर अपने घर ले जाता है। मम्मा चिड़िया को तो अपना अंडा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अंडे के पापा, ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारा खोया हुआ अंडा आपको कैसे मिल गया? शायद गौरी ने हमारा अंडा चुराया होगा, क्योंकि अंडे के पास वही मरी पड़ी थी। हमें तो हमारा अंडा मिल गया, लेकिन वो बुरी कव्वी अपने लालच की वजह से अपनी जान से गई। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर मम्मा और पापा चिड़िया बहुत खुश थे।